हाय, तो मैं हूं अभी पिंडारी ग्लेशियर के इस ट्रेल पे। काफ़ी खूबसूरत सा ये पैटर्न दिख रहा होगा आपको। पीछे नंदा घाट दिखाई दे रही है ऊपर, और इसी ट्रेल की ओर को मैंने आगे की ओर को जाना है। तो दिखाता हूं पिंडारी जीरो का सफ़र कितना गज़ब है। ये काफ़ी अच्छा मौसम मिला है मुझे। जैसे जैसे मेरे कदम आगे की ओर को बढ़ रहे हैं, ये सफ़र और रोमांचक होता जा रहा है। वाह, गज़ब सा ट्रेल है बिल्कुल। ऐसे कभी ये रिवर साइड पे लेके आता है और फिर रिवर साइड से ऐसे करके ऊपर लेके जाएगा अभी मुझे। ये सामने वाटरफॉल दिख रहा है और ये ग्रासलैंड पैटर्न है। इसी रोड से मैं ऊपर होके आया हूँ, इसे पिंडर रिवर के संग चलते आ रहा हूँ। कल दिन से चलना शुरू किया है मैंने, रात हुई और ये सुबह हो रही है। इस हिमालय की जड़ पे जाना है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, मज़ेदार है ना? मज़ेदार। लगभग पिंडारी के फुरकिया वाले पॉइंट पे मैं पहुंचने वाला हूं, और व्यू ना कुछ ऐसा दिख रहा है। क्लाउड लग चुका है, देखता हूं मेरी किस्मत कैसी रहती है। क्या ये खुलेगा नहीं खुलेगा। हर हर महादेव। फुरकिया से आगे ये आधा किलोमीटर की चढ़ाई मिलेगी यहाँ, और इस चढ़ाई के बाद मैं इस ग्रासलैंड पैटर्न में जाऊँगा। फिर जाऊँगा शायद सीधे सामने की ओर को। गुड मॉर्निंग। तो ये चल रही है पिंडारी ग्लेशियर के लिए ड्राइव। तो मैं जहाँ सामने का अगर व्यू दिखाना चाहूँगा ना, तो मैं विनायक पास से क्रॉस कर रहा हूँ अभी। और विनायक पास से जब क्रॉस कर देना तो कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है। तो ये सामने दिखाई दे रही है मैक्टोली माउंटेन। तो इन्हीं हिमालय पीक्स के अंदर जाना है मैंने। पिंडारी ग्लेशियर ये दिख रही है नंदा कोट। इसी नंदा कोट के अंदर जाऊँगा बिल्कुल मैं। काफ़ी गज़ब ये रोमांचक सफ़र होने वाला है। हटेंगी क्या? मैं कह रहा हूँ हटेंगी ये। तो ये चल रहा है पिंडारी का सफ़र, और ये सामने दिख रही है नंदा कोट। तो जब आप खाती विलेज आएंगे तो खाती विलेज से पहले आपको ये बैरियर मिलेगा, और पिंडारी ट्रैक के लिए आपको यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है। 100 रुपये पर हेड का फ़ी लगेगा आपको, ठीक है। तो ये चेक पोस्ट है, तो ये रसीद मिलती है, और है ना, इसके थ्रू आप जा सकते हैं अंदर की ओर को। एक जगह कपकोट से मिलेगा और एक जगह खाती विलेज से पहले ये स्टॉपेज मिलेगा आपको। यहाँ ही पर्ची मिलती है, तो आप जा पाएंगे पिंडारी ग्लेशियर की ओर। फाइनली ये एंट्री हुई है मेरी खाती विलेज में, है ना। तो पिंडारी का ट्रैक शुरू होता है, पिंडारी का बेस है बेसिकली यहाँ पे। तो ये फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं खाती विलेज के इस लास्ट कॉर्नर पे, और मेरी गाड़ी यहाँ लग चुकी है, ठीक है। और यहाँ से मैंने ट्रैक ऊपर की ओर को स्टार्ट कर देना है। तो चलिए चलते हैं पिंडारी ग्लेशियर की ओर। तो ये दिख रहा है खाती विलेज, और इसी के नीचे यहाँ पार्किंग पे गाड़ी इस तरीके से खड़ी हो गई है, और ये खड़ा ट्रैक अब चलेगा ऊपर की ओर को। तो कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, ठीक है। नीचे खाती TRC से ऊपर की ओर को आ रहा हूँ मैं। देखिए बोर्ड लगा है बजलिंग धार और पिंडारी। 22 किलोमीटर लिखा है यहाँ, और बजलिंग धार से 4 किलोमीटर में है। तो ऐसे ऊंचा चढ़ के आए, और अभी फिर उतर रहा है, फिर चढ़ाएगा ऊपर की ओर को। बस इसी ने करवानी थकान अभी।
ऐसे कुछ डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरता है पिंडारी का रास्ता। तो मतलब ग्रुप में ही ये ट्रैक किया जा सकता है, सिंगल तो शायद काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, अचानक जानवरों से मुलाकात भी हो सकती है इसमें आप सबकी। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस रिवर मीटिंग पॉइंट पे। यहाँ पर ये पुल मिलेगा मुझे और पुल को क्रॉस करके मैं अब उस साइड जाऊँगा और फिर मेरा ट्रैक होगा ये देखिए उस वाली साइड से। नीचे दिख रहा है आपको ये ब्रिज दिख रहा है यहाँ पर। पिंडर रिवर का वो पैच आ ही चुका है जहाँ से मैंने इस पिंडर रिवर क्रॉस करके इस पुलिया के थ्रू जाना है उस पार। अब उस पार से मेरा ट्रैक शुरू होगा आगे की ओर को। ये वैली ब्रिज है, ये शायद हिलेगा अभी बहुत बिगड़ तरीके से, और ये जा रही है पिंडर रिवर नीचे की ओर को। ओह माय गॉड, मैं अपने पिंडारी के सफ़र में और मैं इस वैली ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ। ये मेरे नीचे बह रही है पिंडर रिवर, देखिए ये पिंडर रिवर क्रॉस कर रही है इसको, ठीक है। तो काफ़ी गजब अमेजिंग सफ़र हो रहा है मेरे लिए। आती है स्टीप चढ़ाई अब ऊपर की ओर को फुल क्रॉस करने के बाद। इस रिवर साइड के पास से मैं अब आगे जाना शुरू कर रहा हूँ, है ना। ये कच्चे केले दे दिए किसी ने, ये मैंने लटका दिए इस पेड़ पे, देखते हैं कल मिलते हैं नहीं मिलते हैं मुझे, ठीक है। अब ये ट्रैक यहाँ से शुरू होगा आगे की ओर। अभी हूँ मैं भूमियाल होम स्टे में, आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, ठीक है। रुक के आपको खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर कोई। तो इस तरीके का कुछ किचन मॉडल है, थोड़ा बहुत अंदर दिखाना चाहूँगा, है ना। तो ये किचन मॉडल है यहाँ पर। एक तरफ बहती हुई है पिंडर रिवर और ये जाता हुआ ट्रैक पिंडारी ग्लेशियर की ओर को। तो देखते हैं एक खूबसूरत से सफ़र में जा रहा हूँ मैं, कैसा होगा ये आगे और क्या रोमांचक चीज़ें दिखेंगी इसमें। फ़िलहाल जो है ना जैसे नीचे डीप में बहती हुई पिंडर रिवर दिख रही है ये इस तरीके से, और फिर साथ सामने इस ट्रेल पे ऊपर के ऊपर चढ़ते आ रहा हूँ। द्वाली पहुँचूँगा, द्वाली से फिर क्या दिखाता हूँ आपको कैसा है मेरा सफ़र। फाइनली मैं द्वाली के उस पॉइंट पे पहुँच ही गया हूँ जहाँ पर मिलेगी कफनी और पिंडर रिवर दोनों एक साथ। सामने मैं द्वाली के पास पहुँचूँगा, उसी जगह पर ये रिवर मिल रही हैं, वो सामने जो दिख रहा है ना पार्ट, ठीक है। तो वहीं पर ये मिलती है शायद, होगा सब। तो रास्ते हैं कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ और इन पथरीले चट्टानों वाले रास्ते से होते हुए पहुँचा हूँ इस जगह पे। बहुत गज़ब है व्यू पॉइंट, बहुत ही गज़ब। फाइनली द्वाली के ब्रिज के पास पे ही हमको रात हो गई है और ये बिल्कुल गज़ब पानी का शोर दिखा होगा आपको, है ना। ऐसे लकड़ी के बने हुए पुल से हमें इसे क्रॉस करना होगा, है ना। वाह, सुबह का बज रहा है 5 और मेरा पिंडारी का ये सफ़र फिर से एक बार शुरू हो गया है। कुछ ऐसे गज़ब से लैंडस्केप से होता जाता है, जैसे वाटरफॉल दिख रहा है यहाँ पर, नीचे पिंडर रिवर दिख रही है यहाँ पर सामने, ठीक है। और ये ट्रैक ऐसे होते हुए बिल्कुल वो सामने वाले पार्ट से ऊपर की ओर जाएगा। दिखाता हूँ आगे का सफ़र कैसा है। ऐसे गजब कुछ ऐसे होते हुए रास्ते, एक तरफ रास्ते रिवर सिस्टम। मेरे सफ़र में वहाँ कहीं हिमालय दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। लाली चारों ओर लाइट आ चुकी है और मैं जा रहा हूँ ये पिंडारी की ओर को। सामने दिख रही है पनवाली द्वार। सफ़र शुरू करते हैं आगे का। पिंडारी का ये ट्रेल अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, चारों ओर ये झरने दिख रहे हैं और ये लाइट पड़नी शुरू हो गई है अब, ठीक है। तो ये साइड पे जा रहा हूँ मैं और एक वाटरफॉल इसके ऊपर मुझे यहाँ दिख रहा है, ये सामने बह रहा है। बहुत ही गजब लैंडस्केप है ये। वाह, गजब सा ट्रेल है बिल्कुल। ऐसे कभी ये रिवर साइड पे लेके आता है और फिर रिवर साइड से ऐसे करके ऊपर लेके जाएगा अभी मुझे। तो फाइनली पिंडारी के इस ट्रैक पे मैं आया हूँ ऐसी कुछ प्लेस पे, और यहाँ ये हल्का एक ग्लेशियर वाला पार्ट दिख रहा है मुझे। तो हल्के छोटे से रोमांच दिखने मुझे यहीं से शुरू हुए हैं। ये मुझे मिली है बर्फ़ और बर्फ़ से निकलता हुआ ये पानी, ये ग्लेशियर वाला पार्ट है ना। यहाँ से निकलता हुआ पानी नीचे की ओर को ऐसे वाटरफॉल होंगी तो बाढ़ है जैसे यहाँ। ये सामने वाटरफॉल दिख रहा है और ये ग्रासलैंड पैटर्न है। इसी रोड से मैं ऊपर होके आया हूँ, इसी पिंडर रिवर के संग चलते आ रहा हूँ। कल दिन से चलना शुरू किया है मैंने, रात हुई और ये सुबह हो रही है। इस हिमालय की जड़ पे जाना है। लगभग पिंडारी के फुरकिया वाले पॉइंट पे मैं पहुँचने वाला हूँ और व्यू ना कुछ ऐसा दिख रहा है, क्लाउड लग चुका है। देखता हूँ मेरी किस्मत कैसी रहती है। कुछ इतनी ख़तरनाक सी ट्रेल बनी है यहाँ पर को, है ना। ये ग्लेशियर पार्ट टूटा हुआ था जिसकी वजह से पूरा ये रास्ता डैमेज हो गया, फिर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ही वाटरफॉल बह रहा है
और इसी तरह ये ट्रैक अंदर की ओर जा रहा है। फुरकिया लगभग पहुँचने वाला हूँ मैं। काफ़ी गजब सा ट्रेल है बिल्कुल ये। अरे कि इस गजब सी ट्रेल पे चल रहा हूँ मैं, और इस ट्रेल से अगर मैं पीछे सामने दिखाऊंगा ना तो एक वाटरफॉल गिरता हुआ दिखता है सामने ही बिल्कुल, और यहाँ से ऊपर को चले जाएगा सीधे पनवाली द्वार के पास खुलना है हमने। गजब सा बिल्कुल व्यू पॉइंट होने वाला है ये, है ना। देखो जैसे ही ये रास्ता खुलेगा ना तो ये देखिएगा, ओ माय गॉड ये क्या दिखा है मुझे। ये देखिए दौड़ के गई है फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि दिखी ऐसा रहा है बिल्कुल सामने ना। क्या आपने कभी सुना है कि पत्थर के भी बाल होते हैं? तो ये देखिए इस पत्थर के ना बाल हैं पूरे। ये देखिए पूरा पत्थर है, इसको लगेगा ट्री है। फाइनली मैं पहुंच ही गया हूँ फुरकिया के उन स्टे पॉइंट्स पे, है ना। तो ये TRC का एक स्टे पॉइंट है यहाँ पे। अब कुछ देर रुक के थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर बढ़ेंगे पिंडारी ग्लेशियर जीरो की ओर को। तो ऐसे करके कुछ ये स्टे पॉइंट है, और ये सामने की ओर को मैंने वापस जाना है ना। तो काफ़ी गज़ब होने वाला है मेरा ये सफ़र। तो फुरकिया से मेरा ये सफ़र आगे की ओर को शुरू हो गया है। लगभग टाइम हो रहा है 9 बजे का, ठीक है। 2 बजे के लगभग 2 घंटे में अगर मैं 11 बजे तक भी पहुंच पाया इसके सही पॉइंट पर, समथिंग 5 किलोमीटर का कवर कर पाया, तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा मुझे। दिखाऊंगा आपको भी। अगर मौसम ख़राब हुआ, बादल लगे, तो बादल वाला व्यू दिखाएंगे। फुरकिया से आगे ये आधा किलोमीटर की चढ़ाई मिलेगी यहाँ, और इस चढ़ाई के बाद मैं इस ग्रासलैंड पैटर्न में जाऊँगा, फिर जाऊँगा शायद सीधे सामने की ओर को। ये सामने नीचे से ट्रेल आ रहा है और पिंडर रिवर दिख रही है नीचे। इस तरीके से वाटरफॉल गिर रहे हैं यहाँ पर को, और यहाँ सामने दिख रही है मुझे नंदा घाट। इन ग्लेशियर्स पैचेज पे चलना है मैंने। इस ग्रासलैंड पे ऊपर जाऊँगा, फिर इस ट्रैक को करते हुए आगे की ओर जाना, देखते हैं कैसा व्यू मिलता है मुझे। लड़की ने कहा कि बादल सारे क्लियर हो जाएंगे, मैंने कहा घी शक्कर मुँह में, और ये सब क्लियर हो गया। ये ऐसे उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे वाले रास्ते मुझे लेके जाएंगे इस माउंटेन टॉप की ओर को। वाकई खूबसूरत एक्सपीरियंस कहूँगा मैं इस पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक को। ये कुछ ऐसे नीचे से आ रहा है, और ये सामने ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल गिरते हुए दिख रहे हैं मुझे इसमें, और ये सामने दिख रही है मुझे नंदा घाट। अब इसी ट्रेल पे उनको सामने की ओर को जाना है मैंने। काफ़ी गजब होगा शायद ये सफ़र। वाकई क्या ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है ये, कई कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है पिंडारी आना। क्या ही ट्रेल है ये। अब इस बुग्याली पैटर्न से होते हुए मैं इसके जीरो पॉइंट की ओर को जाऊँगा, देखते हैं कैसा दिखता है। शायद काफ़ी सारी माउंटेन पीक्स मुझे और दिखनी शुरू होंगी। फ़िलहाल मुझे नंदा घाट दिखाई दे रही है, चारों ओर बिल्कुल माउंटेन्स चल रहे हैं, और मैं इस बुग्याली पैटर्न पर आ चुका हूँ फ़िलहाल, है ना। तो ये सामने नंदा घाट दिख रही है, और ये भैया लोग का डेरे वाला एरिया आ गया तो दिखेगा मुझे। आक्रामक हो रहा है बिल्कुल ये। कुछ दिन पहले शायद ये बुरांस काफ़ी अच्छे खिले होंगे, लेकिन अब ये पूरा लगभग सूख चुका है। लेकिन ये पीक ना मुझे बहुत गजब अट्रैक्ट कर रही है लगातार। कुछ ऐसे रास्ते हैं बिल्कुल खाइयों से गुजरते हुए, और कुछ ऐसी मंजिल है ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग के जो सबसे पहले आंकड़े थे वो पिंडारी ग्लेशियर से लिए गए थे, तो इसी का एक एग्जांपल बोर्ड यहाँ मिलता है। ये काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, काफ़ी नीचे हुआ करता था कभी ये, है ना। ये जो वाइट वाला पैच दिख रहा है, कभी यहाँ नीचे तक एक ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन अभी काफ़ी पीछे हट चुका है, लगभग 1.5 किलोमीटर तक पीछे हट चुका है। हाँ, नंदा घाट के बिल्कुल सामने हूँ मैं, और जो पॉल्यूशन की लेयर है ना वो यहाँ भी देखी जा सकती है। तो ये जो सिटीज़ का पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है ये धुएं के रूप में यहाँ भी पहुँच चुका है। हिमालयास के सफ़र ना बस दिखते ही काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर होते हैं। इतनी दूर से मैं चलते आ रहा हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर मेरा पूरा हुआ है। अभी भी मुझे लगभग 4.5 किलोमीटर और आगे जाना है, तब जाके ये वैली का व्यू कुछ पलटता हुआ दिखेगा मुझे। ये पिंडर रिवर के साथ साथ चल रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत दूर तक दिख रहा है ना, वहाँ दूर तक जाना है। पता नहीं कब पहुँच पाऊँगा वहाँ तक मैं। एक गज़ब जगह से जाता हुआ ये ट्रैक, ऐसे हाई माउंटेन्स के नीचे चल रहा हूँ इन हिमालयन पैटर्न्स के साथ। ये सामने दिख रहा है ऐसे मेडोज़ में बकरियाँ दिख रही हैं। ऐसे उतरते चढ़ते हुए ये ट्रैक जाता है, फिर से वापस नीचे उतरूँगा मैं, फिर यहाँ से शायद ऊपर की ओर जाऊँगा। पर्पल फ्लावर जिसकी मुझे उम्मीद थी पूरे ट्रैक में मिलेगा करके, वो यहाँ मिला है इस जगह पे। ओहो, फाइनली ये मिल ही गया आखिर मुझे। जब ये पर्पल ब्लास्ट खिलते होंगे ना तो काफ़ी गज़ब ये ट्रेल दिखता होगा। बहुत औसम ट्रेल है बिल्कुल ये। अगर मैं यहाँ 15 दिन पहले होता तो शायद पूरा पर्पल बुरांस का ये बगीचा दिखा पाता आपको। चारों ओर पर्पल बुरांस ही बुरांस है यहाँ पे। बुरांस के पैटर्न बता रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये ट्रैक हुआ होगा 15-20 दिन पहले, और ये हिमालय के साथ चलता हुआ ना बहुत ही गज़ब है बिल्कुल। मेरे चारों ओर मैं दिखाऊंगा, सामने यहाँ ग्रासलैंड्स हैं जिस पे कुछ बकरियाँ हैं, और चारों ओर यहाँ वाटरफॉल गिर रहे हैं,
ये बहुत ही गजब है अपने आप में। बस इन खूबसूरत नज़ारों के साथ मेरा इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला शायद, है ना। ये अगली माउंटेन भी लगभग खुलनी शुरू हुई है। ग्लेशियर्स तक पहुंचने के लिए काफ़ी रोमांचक से रास्तों का यूज़ करना पड़ता है, तब पहुंचते हैं इसके नीचे। कई सारे वाटरफॉल एक साथ गिर रहे हैं इस जगह पे। क्या गजब सी जगह है ये, वाकई बहुत खूबसूरत। और हम आए हुए इस साइड को, ठीक है। तो मुझे झंडे वाला ये एरिया दिखा था, फ्लैग वाला। तो इस फ्लैग वाले एरिया से हम मैंने जाना है अंदर की ओर को। तो देखते हैं क्या दिखता है हमें। चल रहे हैं आजकल पिंडारी के ट्रैक ये, है ना। ऐसे सब कुछ आपको पानी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इन रास्तों में। यहाँ से मैं अपने ड्रोन को लेके आया और मेरे ड्रोन ने जो दिखाया था ना, बेसिकली इस वैली के ऊपर वाला पार्ट दिखाया था। तो इसके ऊपर जाना है मैंने, तभी मुझे एक ग्लेशियर पार्ट दिखेगा शायद। ये कुटिया दिख रही है यहाँ पर को बाबा जी की, और ये बिल्कुल ग्लेशियर के नीचे वाले पार्ट में मैं लगभग पहुँच गया हूँ। तो अभी इतना सफ़र मेरा और है, इसके टॉप तक जाना है मैंने। दिखाता हूँ क्या दिखता है यहाँ से। हो चुका है मौसम, लगभग मैं पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट के लिए लास्ट रिच चढ़ रहा हूँ। इस लास्ट रिच के कॉर्नर पे 0 पॉइंट दिखेगा, दिखाता हूँ कैसा व्यू है। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पिंडारी 0 के पास, और इस सामने दिख रहा है आपको ये ग्लेशियर वाला पार्ट दिख रहा है नीचे, ठीक है। यहीं से निकलती है पिंडर रिवर, और ये ऐसा कुछ व्यू पॉइंट दिख रहा है इसका। ओ माय गॉड, ऐसी कुछ रिज है ये जिस पर चल रहा हूँ मैं। और अब इसके उस कॉर्नर पे आके दिखाता हूँ कि क्या ही दिखेगा ऊपर वाले कॉर्नर पे। बहुत गजब है, खिसक भी सकता है इधर से इधर। ये 0 पॉइंट का मुझे व्यू दिख रहा है यहाँ से। इस तरीके से टूट चुका है ग्लेशियर पूरा, और ये चारों ओर के व्यू हैं यहाँ से, है ना। ऐसे कुछ हाई माउंटेन्स पीक के नीचे से आ रहा हूँ मैं। गजब का बिल्कुल लैंडस्केप दिख रहा है यहाँ पिंडारी ग्लेशियर में। ये देखिए बिल्कुल गजब से हिमालय पीक्स के नीचे बसा है। ऐसे कुछ व्यूज़ हैं पिंडारी ग्लेशियर, अगर आप विज़िट करते हैं तो इतना गजब ये दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर से आपको एक ग्लेशियर पार्ट दिखाई देगा जो मैं भी ऊपर कवर करके आया था। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ नीचे की ओर को। तो ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है। शाम का 3 बज रहा है लगभग, और लगभग ये क्लाउड अब छटना शुरू हुआ है। रिवर साइड में वाटरफॉल दिखाना चाहूँगा। वाटरफॉल में काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ गया है अभी फ़िलहाल, और इसी के संग मेरी ये वापसी हो रही है। ओके, बाय बाय।